कई सालों का इंतजार डिप्टी कमिश्नर डोडा ने खत्म कर दिया। डिप्टी कमिश्नर डोडा के कई ऐसे काम हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। स्पोर्ट्स डोडा की बात करें, डोडा ब्यूटिफिकेशन की बात करें, टूरिज्म की बात करें, उसके अलावा कई ऐसे काम हैं जो कई सालों से नहीं हो रहे थे। उसमें से ट्रक टर्मिनल की बात करें, रोड वाइडनिंग की बात करें, या कई ऐसी रोड्स हैं जो कई सालों से पेंडिंग पड़ी थी, काम नहीं हो रहे थे, लेकिन बिल आखिर आज उन रोडों पर काम चल रहा है। इस वक्त मैं डोडा किनारी रोड पर इस वक्त मौजूद हूं, जो गणपत पुल से जो है NH 244 को कनेक्ट करती है। ये बीच में 2-2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो R&B के पास था। इस रोड की कोई खास अहमियत नहीं थी, क्योंकि NH 244 जो है इसके बिल्कुल टच में से यानी कि नेपली फॉल्ट प्रोजेक्ट है वहां से निकल रहा था, जिस वजह से इस रोड पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। ये वो जगह है जहां पर कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। घंटों तक इन सड़कों पर जो है वो जाम रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर बैक टू बैक 4 से 5 हादसे हुए थे। ये वो जगह है जहां पर 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। रात के समय दिखा नहीं था, जगह बड़ी कम थी और ब्लाइंड कर्व्स थे, जिस वजह से गाड़ी जो है वो नीचे गई थी। इस मोड़ पर जब आप चलेंगे तो कई तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि जो मेमोरीज लगाते हैं, मेमोरीज आपको दिखेंगी। वो मेमोरीज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्ट्रेच में कितने हादसे हुए। लेकिन बिल आखिर आज आप देख रहे हैं कि वाइडली का काम जो है वो लगा हुआ है, और डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी के पर्सनल एफर्ट से जो है ये काम लगा हुआ है। कोई खासा फंड्स नहीं है, कोई स्पेशल फंड्स नहीं है। ये नहीं है कि इस रोड की कोई डीपीआर तैयार हुई है। ये दिखा कि यहाँ पर रोड वाइडनिंग की जरूरत है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है, यहाँ पर सड़क हादसा होते हैं, तो ये दिखा कि यहाँ पर रोड कम है, तो काम जो है वो शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बहुत से ऐसी रोड्स है, बहुत से ऐसे काम है। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। कई सालों से कई अफसरों से हमने सवाल किए, यहाँ तक कि डायरेक्टर जनरल जो स्पोर्ट्स के उनको भी हमने बताया, बड़े अफसरों को हमने बताया, एडवाइजर्स को हमने बताया, लेकिन किसी ने काम शुरू नहीं किया। डीसी ऑफिस की अपनी बिल्डिंग, लेकिन जो नया डीसी कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो भी कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज भी वो आपको कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। वैसे ये रोड तो 10 दिन के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखेगी। आज से डे नाइट काम शुरू होने वाला है, क्योंकि आज से रात और दिन जो है वो इस पर काम शुरू होगा, ताकि जल्द से जल्द जो है इस रोड को कंप्लीट किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में वाइडनिंग का काम होना है, कटिंग होनी है, क्योंकि ये एरिया जो है वो कंजेस्टेड है। पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इस रोड पर क्रैश बैरियर्स लगाए, लेकिन सड़क हादसा तब भी नहीं रुके। ये वजह जानी कि यहाँ पर सड़क की कमी है। उसके बाद काम जो है वो शुरू कर दिया। उसके बाद जो कंपनी के बड़े ट्रक्स या ट्राला या सामान लेकर जो सप्लायर्स होते हैं, उनकी बड़ी गाड़ियां होती है, तो यहाँ पर 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक जाम लगा रहता है, सड़क हादसा होते हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि उनसे लोग जो है वो बचेंगे और सफर जो है वो आसानी से होगा। ये रोड बिल्कुल रोड कम थी, जरूर थी, लेकिन ये रोड जो है वो डोडा को कनेक्ट करता है, यही रोड किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है। आज आपको दिख रही होगी पुरानी हाईवे, जहां से आपको 9 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन पुरानी हाईवे से जब आप जाते हैं, जिसे जलेबी मोड़ कहा जाता है, यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट होता था, 5 मिनट में पुलडोना क्रॉस करते हैं। आज जब हम ऊपर से जाते हैं तो आज आपको पता चलता होगा कि असली नेशनल हाईवे जो है वो कौन सी है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सर को कि कई ऐसे काम है जो कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे, बिल आखिर वो काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि और भी कई ऐसे काम है जो आज भी जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, उन कामों पर भी जो है नजर दी जाएगी, उन कामों को भी जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। टीचर मौजूद है जो हमेशा इसी रोड से चलते थे। सर मुझे बताएगा, हमेशा आप इस सड़क से गुजरते थे जब अपने घर के लिए आप जाते या डोडा आते थे, क्या कहेंगे तब में और आज में क्या फर्क लगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, आपने ये इस जो काम लगा इसको देखने की कोशिश की। देखो फर्क तो ये है कि ये रोड हमारा जो है डोडा का पुराना सबसे जो रोड रही है, इसे नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। नया रोड जो बना वो एक तो बहुत दूर से ऊपर से, क्योंकि यहाँ एक बार पहले वो डिफेंस रोड के नाम से रोड बना, जिसे जलेबी मोड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी वो रोड भी कामयाब नहीं हुआ, फिर भी ट्रैफिक ऐसी है। लेकिन यहाँ अक्सर बेशतर आप देखते हैं ये पॉइंट जो यहाँ पे है, यहाँ अक्सर बेशतर जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। बहुत से गाड़ियाँ यहाँ से नीचे की बहुत से लोगों की यहाँ पे कैजुअलिटीज हो गई। रोड बहुत तंग था यहाँ पे, तो इसकी आजकल गाड़ियाँ भी चलती, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जिसमें अक्सर यहाँ जाम भी लग जाता है, और फिर घंटों यहाँ पे जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें सुबह ड्यूटी जाना होता है, उनका टाइम यहाँ वेस्ट होता है। तो आज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा मतलब एक स्टेप उठाया है कि आज इस रोड को वाइडनिंग की जा रही है, और लग रहा है कि नहीं आज के बाद इंशाल्लाह ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, और
फिर भी मुझे लगता है जो नेशनल हाईवे बनी, मैं कहता हूँ कि वो फिर भी नाकाम है और यही रोड जो है कामयाब रहेगा, क्योंकि एक तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल, चाहे आप अपने डोडा जाना है, किश्तवाड़ जाना है, भद्रवाह जाना है, ये रोड नजदीक है और सभी लोग प्रेफर करेंगे यहीं से, क्योंकि आज लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, तो जितना टाइम बचे उतना बेहतर। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत एक सराहनीय काम, एक मतलब अप्रिशिएबल स्टेप है कि जो जिसने भी, चाहे डीसी डोडा जो हमारे हैं, उन्होंने एक काम लगाया, जो भी एजेंसीज के पीछे है, तो एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है, ताकि आने वाले वक्त में जो यहाँ पे लोग जो भी चलते हैं, तो उनके लिए उनकी परेशानी का जो इसमें बहुत बड़ा मतलब जो है हल निकल जाएगा, वो आइंदा इस परेशानी से। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस जगह पे रोड तंग होने की वजह से रात को लोगों को पता है चलता था, तो यहाँ हादसा भी होते, तो इंशाल्लाह आज के बाद ऐसे उम्मीद रखेंगे कि ऐसे हादसे से भी लोग बचेंगे और यहाँ पे लोगों का टाइम भी बचेगा, अगर रोड अच्छा बन जाएगा तो सबसे बड़ी बात। साथ ही साथ आम लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर गाड़ियां लेके आते हैं, यहाँ पर उससे डिस्टर्बेंस होती है। 3 दिन तक लगातार डे नाइट काम चलने वाला है और 10 दिन अभी लग सकते हैं इस रोड को कंप्लीट होने में। तो गुजारिश आम लोगों से भी रहेगी कि मेहरबानी करके तकरीबन 10 दिन तक इस रोड पर सफर न करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रोड ब्लॉक है, सिर्फ यहाँ से नहीं आगे से भी जो है वो इसका काम हो रहा है। तकरीबन 10 दिन जो यहाँ के ऑफिशियल्स कह रहे हैं 10 दिन अभी लग सकते हैं यहाँ पर काम कंप्लीट होने में। तो 10 दिन तक आप इस रोड पे ना आए, 10 दिन पुरानी नेशनल हाईवे का मजल है। 10 दिन के बाद जब आप इस हाईवे पर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आरएनबी के रोड है, जो आरएनबी का रोड है, ये नेशनल हाईवे में कैसे तब्दील होता है।